क्या आपने सुना है सरकार ने घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह सुनकर आपको कैसा लगा? क्या यह सच में एक राहत है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश छिपी हुई है? क्या यह कदम आपको ज्यादा पैसा बचाने में मदद करेगा या फिर यह सिर्फ एक झांसा है? आज हम जानेंगे कि इस कदम के पीछे सरकार का असल उद्देश्य क्या है और इसके गहरे प्रभाव क्या हो सकते हैं। 2025 के बजट में जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है वह था 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में छूट। अब सोचिए, अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए सालाना है तो आप टैक्स नहीं देंगे। ये एक खास मौका है। ये ऐलान एक सपने जैसा लगता है, लेकिन क्या यह सच में उतना आसान है? क्या इसे लागू करने से आपको फायदा होगा या फिर इस छूट के पीछे कोई गहरे उद्देश्य हो सकते हैं? हम में से कई लोग, खासकर वे लोग जो नौकरी करते हैं और जिनकी आय 12 लाख रुपए तक है, इस छूट से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन क्या यह सुविधा सच में हमें आर्थिक राहत देने वाली होगी? क्या इसका असर हमें महसूस होगा? यह छूट क्या हमारी जीवन शैली को बदलने वाली है या फिर यह सिर्फ एक आंकड़ा है जो हमें और उलझा सकता है? सरकार का कहना है कि नया टैक्स स्लैब आसान और ज्यादा फायदे वाला है, लेकिन क्या ये सच में हमें राहत देगा या फिर ये एक राजनीतिक दांव है? अब तक हम जो टैक्स सिस्टम देखते आए हैं वह जटिल था, लेकिन इस नई योजना में क्या हमें सरलता मिल सकती है? क्या यह वास्तव में हमें आसान तरीके से अपने पैसे बचाने की अनुमति देगा? सरकार ने क्यों 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट का ऐलान किया? क्या यह आम आदमी को खुश करने के लिए किया गया है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे उद्देश्य हैं? क्या सरकार के इस कदम से आने वाले चुनावों में फायदा होगा या फिर यह सिर्फ एक चुनावी जाल है जिसमें आम आदमी फंस सकता है? कई लोग मानते हैं कि यह टैक्स छूट सिर्फ एक चुनावी दांव हो सकता है, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और सरकार को चाहिए था एक ऐसा कदम जो आम जनता को राहत दे और उनके दिलों में जगह बना सके। लेकिन क्या यह केवल चुनावी समय के लिए है या फिर इसका दीर्घकालिक प्रभाव होगा? क्या यह कदम हमारे भविष्य के लिए सही साबित होगा या फिर अगले कुछ सालों में हम फिर से पुराने टैक्स सिस्टम में फंस जाएंगे? इस टैक्स छूट से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी आय 12 लाख रुपए तक है। लेकिन क्या इसका कोई सीमित फायदा होगा या फिर इसे हर वर्ग के लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या यह कदम सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग को ध्यान में रखकर लिया गया है या फिर यह सभी को बराबरी से लाभ पहुंचाने के लिए है? अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वर्ग को कितना लाभ होगा? क्या यह मध्यम वर्ग सरकार के इस कदम से खुश होगा? क्या यह मध्यम वर्ग को राहत देगा या फिर वे फिर से अपनी उम्मीदें टूटते देखेंगे? हालांकि यह टैक्स छूट एक राहत है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ छिपे हुए नुकसान भी हैं? क्या सरकार ने इस छूट को देते वक्त लंबी अवधि में कुछ अन्य योजनाओं या टैक्सों को बढ़ाने का मन बना लिया है? क्या यह आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है? क्या इस राहत के बाद भविष्य में करों में बढ़ोतरी हो सकती है? जब हम 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात करते हैं तो सवाल उठता है, क्या यह दीर्घकालिक रूप से स्थिर है? क्या सरकार यह नीति अगले साल भी जारी रखेगी या फिर इसे वापस ले लिया जाएगा? क्या यह कदम केवल एक अस्थायी राहत देने का प्रयास है या फिर इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा? इस राहत का एक और पहलू है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या इस टैक्स छूट से लोगों के मानसिकता में बदलाव आएगा? क्या इससे हम में से कई लोग ज्यादा खर्च करेंगे या फिर यह हमें ज्यादा बचत करने के लिए प्रेरित करेगा? क्या यह छूट हमें आर्थिक निर्णय लेने में मदद करेगी या फिर हम इसे सिर्फ एक झांसा मानकर छोड़ देंगे? लेकिन क्या यह टैक्स छूट असल में उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? क्या सरकार की बाकी योजनाएं हमें इसी तरह के लाभ प्रदान करेंगी या फिर हम सिर्फ यह सोचने में गलत हैं कि यह छूट एक वास्तविक राहत है? क्या इस छूट का असर असल में हमारे जीवन पर पड़ेगा या फिर हम इसे केवल एक छलावा मानकर भूल जाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट एक सचमुच की राहत है या फिर यह सिर्फ एक और राजनीति का खेल है? यह निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन एक बात पक्की है, यह कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस छूट का सही फायदा उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल एक्शन टॉक्स 30 को सब्सक्राइब करें। हम हर बार आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ एक्शन टॉक्स 30 पर।